हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में आप लोग जान ही रहे हैं कि इलेक्शन है और वैकेंसीज़ की यहाँ पर काफ़ी भरमार है। तो हम लोग जानेंगे कि आज किन किन फॉर्म को आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सी करंट वैकेंसीज़ अभी चल रही हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि कौन सा फॉर्म उनको फिल करना चाहिए और कौन सा फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। कुछ अदर वैकेंसीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लगभग यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर वैकेंसी अभी चल रही है। तो अगर इस बार अगर मौका नहीं भुना पाए आप लोग तो समझिए कि कभी नहीं भुना पाइएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे फॉर्म हैं जिसको कि आप लोगों को भरना चाहिए वन बाय वन और क्यों आप लोगों को भरना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने सारे भी अभी फॉर्म हैं, जितने सारे भी एग्ज़ाम्स रिसेंटली होने वाले हैं, सभी के सिलेबस एक हैं। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप डेडिकेशन होकर के तैयारी अपनी अच्छी करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इन फॉर्म्स को ज़रूर भरना चाहिए। तो चलिए हम लोग विदाउट लेट यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से अभी करंट में वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन से फॉर्म हम लोगों को फिल कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो बहुत ही अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में है ये वैकेंसी एक्चुअली बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में जानते हैं कि क्या इन वैकेंसीज़ की डिटेल है। तो यहाँ पर टोटल 1482 पदों पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें कि एएसओ के पद हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, प्लानिंग असिस्टेंट, ऑडिटर फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑडिटर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोस्ट है। मोस्टली ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर एएसओ के हैं। 1064 पदों पर वैकेंसी आई है। और इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम लोग तो योग्यता यहाँ पर आप अगर किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 21 साल से लेकर 37 साल तक रखी गई है और रिजर्वेशन के रोस्टर के अनुसार 40 साल के अभ्यर्थी भी यहाँ पर भर सकते हैं। अप्लाई डेट एक्चुअली 18 अगस्त से स्टार्ट होगी। इसकी आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त को प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को यहाँ पे एंड डेट है। और इसका जो सिलेबस है इसमें प्री और मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही है, जिसमें कि 150 प्रश्न रहेंगे और इन 150 प्रश्नों के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जान लें कि इसका जो सिलेबस है प्री और मेंस में यहाँ पर 50 नंबर का आपका रीजनिंग होने वाला है। उसके बाद 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स, 25 नंबर के आपके साइंस हो जाएंगे यहाँ पर, और जो बचे 50 नंबर जिसमें से 10 नंबर के आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे और 40 मार्क्स के आपके स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल सिलेबस है बीएसएससी सीजीएल 4 का। इस वैकेंसी को आप लोगों को ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। प्रॉपर गाइडेंस हमारी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारा है यूपीएससी ईपीएफओ का। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है यहाँ पर 2 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, दूसरा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 230 और इन दोनों पदों के लिए बता दूं कि सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स नहीं ली जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल से 35 साल की आयु वाले लोग भर सकते हैं यहाँ पर। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 18 अगस्त है यहाँ पर। और अगर आपने किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन पास की है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सिलेबस की बात करें तो सिर्फ एक मेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मात्र 25 रुपये रखी गई है जनरल एंड ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए नील है। इसका एग्ज़ाम बता दूं आप लोगों को कि 120 क्वेश्चंस में सेम सिलेबस होगा। मैथ्स होंगे आपके, रीजनिंग होंगे आपके, उसके बाद जीके जीएस होगा आपका, और थोड़ा सा यहाँ पर इसमें 1-2 सिलेबस में बढ़ जाता है। लेबर लॉज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 नंबर के, और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो इन सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को भर के। और इसकी जो पे स्केल की लेवल है यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। पे स्केल का लेवल यहाँ पर लेवल 8 है यहाँ पर 7 CPC के अनुसार। तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को ज़रूर फिल करनी चाहिए। तो चलिए आगे वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि कौन सी एक वैकेंसी न्यू है। हमारे पास एक और वैकेंसी है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही रिलीज़ की गई है। इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, ये है ऑफिस अटेंडेंट एंड यहाँ पर ये ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल 3727 पद है।
एक बिहार एसएससी सीजीएल की जो फॉर्म है फोर्थ सीजीएल 4 वो वैकेंसी है, और ये भी साथ साथ पैरेलल रूप से चलेगी वैकेंसी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की। टोटल 3700 यानी कि 3727 पदों पर है। इसकी योग्यता मात्र मैट्रिक पास है, और इसकी एज क्राइटेरिया बोली जाए तो 21 साल से लेकर 37 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो 40 साल की आयु वाले भी लोग यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। इनका आवेदन स्टार्ट होगा 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर को यहाँ पर एंड हो जाएगी। सिलेबस की बात करें तो एज पर बीएसएससी सीजीएल 4 इनका भी सिलेबस सेम है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर के मैथ्स। इनके 150 के जो क्वेश्चंस हैं इनका डिटेल सिलेबस आप लोगों को देखना पड़ेगा वेबसाइट पे। इनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। तो बता दूं कि इस फॉर्म को आप लोगों को क्यों फिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को इसलिए फिल करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि यहाँ पर योग्यता मात्र सिर्फ 10th पास रखी गई है, मैट्रिक पास रखी गई है, और ये लेवल 1 का जॉब है। यानी कि 28 से 30 हज़ार रुपये आपको इस वैकेंसी में जॉब मिलने के बाद मिलेगी। ये एक्चुअली 4th ग्रेड की है, लेकिन यहाँ पर मल्टीटास्किंग जॉब होता है। ये जितने सारे भी बिहार के विभाग हैं, जैसे कि मद्य निषेध विभाग, परियोजना विभाग, कल्याण विभाग, इन सभी विभागों में आपको एज ए ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पर यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कोई भी हाथ में जॉब नहीं है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। यहाँ पर पे स्केल और लेवल बिल्कुल ना देखें, एटलीस्ट आपके पास एक जॉब तो सिक्योर हो जाएगी इस जॉब को लेने के बाद। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस फॉर्म को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स का सेम है। बस अपनी तैयारी को बेहतर रखें, एक बैलेंस बनाकर तैयारी करें, ताकि आप सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है। एक बिहार से ही एक वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि बिहार जीविका, यहाँ पे एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये बिहार जीविका, बिहार सरकार के अंडर ही काम करती है। ये प्लानिंग यानी कि योजना विकास बिहार के ग्रामीण विकास विभाग को सपोर्ट करती है। इसमें कुल 2747 पदों पर बहाली निकली है। अगर पदों की बात की जाए इसमें, तो यहाँ पर एक अच्छी पद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। इसमें कुल ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में कुल 73 पोस्ट हैं। और उसके बाद फिर है दूसरा हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि कुल 167 पोस्ट हैं। और फिर है आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है। यहाँ पर आपको अकाउंटेंट के पोस्ट में एक्चुअली आपको 167 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1100 के करीब पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में तो मैं आप लोग को बता दूं कि क्या ये फॉर्म आप लोगों को फिल करनी चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है। एक्चुअली ये बिहार की ऑटोनोमस बॉडी है, और अगर आपको इसमें जॉब होती है तो आप 60 साल तक बिहार सरकार के अंडर में इस प्रोग्राम के अंदर काम कर पाएंगे। और जो भी सैलरी है एज पर सैलरी यहाँ पर ठीक ठाक ही है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की यहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद बात करूँ तो इन सब की सैलरी उतनी अच्छी कंपैरिजन में उनके नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल से 37 साल की आयु होनी चाहिए, और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 18 अगस्त रखी गई है। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और जो सिलेबस है इसका, वो सिलेबस इसका अलग से दिया गया है वेबसाइट पर। 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे MCQ टाइप। आप इस फॉर्म को भर के सिंगल एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस है यहाँ पर सबका सिलेबस सेम है। सिर्फ 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो आपको थोड़ा सा बिहार जीविका के रिगार्डिंग स्टडी करना होगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को इसके बाद आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि अब कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बिहार की मैं बता दूं जीविका की, तो जनरल एंड OBC EWS के लिए 800 रुपये रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं और इस फॉर्म की तैयारी करना चाहते हैं तो भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि सिलेबस एक है। तो तैयारी ज़रूर करें और सभी एग्ज़ाम्स को दें। किसी न किसी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 4 बच्चे अगर 4 फॉर्म भरेंगे तो उनको सिलेक्शन एक ही पोस्ट के लिए लेना है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 5 बच्चे 5 फॉर्म भर रहे हैं तो उनको 5 जगह नौकरी नहीं करनी है, इसीलिए आपको एक पोस्ट ही लेना है। इसीलिए कहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो ये मत सोचिए, इसलिए फॉर्म को ज़रूर भरिए। और अगर आप अपने बिहार स्टेट से कहीं बाहर दूसरे स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली SSB, ठीक है, यहाँ पर वेरियस पोस्ट कुल 615 पदों पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, कुल 615 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका डिफरेंट है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। एज क्राइटेरिया 21 से 37 साल है, और आप इसके लिए आवेदन 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
इसकी डिटेल सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स पर दे दूँगा, जहाँ से आप लोग डिटेल सिलेबस और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से देख पाएंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। एक 615 पदों पर तो वैकेंसी निकली है, लेकिन बहुत सारे पद इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप बिहार से बाहर जॉब करना चाहते हैं और इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख लें और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आपको अगस्त में देखने को मिल सकती है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, AEDO। इसका फुल फॉर्म हो गया असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसकी वैकेंसी एक्चुअली आपको अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अनुशंसा करके इन पदों के लिए वैकेंसी निकालने को भेजी जा चुकी है। इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो ग्रेजुएट होगी। कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। 21 से 37 साल आयु है और अप्लाई डेट टेंटेटिव है। यहाँ पर अगस्त में इसकी वैकेंसी आएगी और प्री और मेंस होगा इसका भी, और 150 मार्क्स का सिलेबस होगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे पदों पर आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। अगर इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आगे एक वैकेंसी और है हमारे पास। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार TRE 4 का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में कई सारे पदों पर तो वो वैकेंसी आवेदन कर ही रहे हैं, अप्लाई कर ही रहे हैं, फॉर्म को भर ही रहे हैं। साथ ही साथ BPSC TRE 4 का बेसब्री से छात्रों का इंतज़ार है। यहाँ पर 80,000 नहीं, कम से कम एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन, करीब 1 लाख वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। 1 लाख वैकेंसी पर छात्र यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो BEd कर चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं छात्र, वो छात्र यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगस्त में इसकी नोटिफिकेशन या सितंबर 1 में इसकी नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल सकती है। इसका एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है और सिलेक्शन होता है। और आप लोग को तो पता ही है, बिहार में भी 84 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है बिहार डोमिसाइल नीति के तहत। तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। बिहार डोमिसाइल की जो नीति है सिर्फ और सिर्फ इस टीचर रिक्रूटमेंट के लिए आई है। अदर वैकेंसीज़ में डोमिसाइल लागू नहीं है। तो यहाँ पर बिहार में देखा जाए तो बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं और इन सभी वैकेंसीज़ में आपको एक सीट पक्का करना है। तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर और मजबूत बनाइए। और जितनी सारी फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि जो सिलेबस है इनका जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस सेम है। यानी कि अगर आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, GK GS है, ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका जो भी सेक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, वीक है, तो आप उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं इनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मुझे लगता है अपने अनुमान से कि 5 महीना आफ्टर फॉर्म फिलअप 5 मंथ्स आपको लग जाएंगे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, सिर्फ प्री के। क्योंकि जितने सारे भी फॉर्म है इनका एग्ज़ाम कराना इलेक्शन से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि BPSC TRE का एग्ज़ाम, TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अदर जितने भी फॉर्म्स निकल रहे हैं उनका एग्ज़ाम 4-5 महीने से पहले होना बिल्कुल नहीं है। तो तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम भी है और आप लोग इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करें, फॉर्म को फिल करें और प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।